कभी कभी सबसे गहरी चोट वो होती है जो न दिखती है, न सुनाई देती है। वो सिर्फ महसूस होती है, आत्मा के भीतर, भावनाओं की तहों में। ये चोट कोई तमाचा नहीं होता, ये चीख नहीं होती, ये एक खामोशी होती है, एक ऐसी चुप्पी जो शब्दों से ज्यादा घातक होती है। ये होती है साइलेंट ट्रीटमेंट, बिना कुछ कहे दिमाग को तोड़ने की कला। कल्पना करो, तुम किसी ऐसे इंसान से जुड़े हो जो तुम्हारे बहुत करीब है, एक दोस्त, एक पार्टनर, एक रिश्ता जिसे तुमने दिल से अपनाया हो। और एक दिन अचानक वो इंसान तुमसे बात करना बंद कर देता है। न कोई वजह, न कोई बहाना। तुम सवाल पूछते हो पर जवाब नहीं आता। तुम खुद को दोष देने लगते हो, सोचते हो शायद तुमसे कोई गलती हो गई है। तुम अपने शब्दों को याद करने लगते हो, हर बातचीत को दोहराते हो, शायद कहीं कुछ गलत कह दिया होगा। लेकिन सामने वाला बस खामोश है, बिल्कुल खामोश। यह चुप्पी साधारण नहीं होती, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार होती है जो सामने वाले को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे असर करता है। यह सामने वाले की मानसिक स्थिति को इस हद तक प्रभावित करता है कि वह अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगता है। यह उसे खुद पर विश्वास खोने पर मजबूर कर देता है। और यही इसकी सबसे खतरनाक खूबी है, यह आपको बिना आवाज के मिटा देता है। जब कोई आपको जानबूझकर नजरअंदाज करता है, आपकी मौजूदगी को अनदेखा करता है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता और बातचीत के सभी दरवाजे बंद कर देता है, तो वो आपको सिर्फ इग्नोर नहीं कर रहा होता, वो आपको सजा दे रहा होता है। वो चाहता है कि आप अंदर ही अंदर टूटें, बेचैन हों, घुटन महसूस करें और खुद को दोषी समझें। यह सब एक पावर गेम का हिस्सा होता है जिसमें वो अपने साइलेंस से आपके ऊपर हावी हो रहा होता है। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में एक गहरी हलचल पैदा करती है। आप सोचने लगते हैं कि शायद आप ही गलत हो, शायद आपकी कोई कमी है, शायद आप लायक नहीं हो। यह खुद पर शक की शुरुआत होती है और यह शक धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाता है। इंसान खुद से नफरत करने लगता है, अपनी अहमियत को खो बैठता है, वो अपने आप को तुच्छ महसूस करने लगता है। साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह एक तरह का इमोशनल एब्यूज है, एक ऐसा अत्याचार जो नजर नहीं आता पर असर करता है आत्मा पर। यह एक माइंड गेम है जो व्यक्ति को मानसिक गुलाम बना देता है। और सबसे भयानक बात यह है कि यह किसी भी रिश्ते में हो सकता है, प्यार में, दोस्ती में, दफ्तर में, यहां तक कि घर के भीतर भी। माता पिता भी कभी कभी अपने बच्चों को चुप्पी से सजा देते हैं, जिससे बच्चा खुद को अस्वीकार किया हुआ महसूस करता है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक नार्सिसिस्टिक व्यवहार का हिस्सा होता है। नार्सिसिस्ट्स यानी वो लोग जिन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है। जब उन्हें लगता है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे या आपने उनकी कोई बात काट दी, तो वो आपको साइलेंस से सजा देते हैं। वो अपनी खामोशी से आपको ये जताना चाहते हैं कि आप उनके लायक नहीं हो और आपको उनकी मर्जी के बिना कुछ भी कहने या करने का हक नहीं है। ये तकनीक आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बनाती है। आप बेचैन होते हैं, उलझन में होते हैं और हर हाल में उस इंसान से दोबारा जुड़ना चाहते हैं, भले ही वो आपको तकलीफ दे रहा हो। आप माफी मांगने लगते हैं, झुकते हो, गिड़गिड़ाते हो, बस उस चुप्पी को खत्म करने के लिए। और यहीं पर आप उसकी पकड़ में आ जाते हो। वो जानता है कि अब आप टूट चुके हो, अब आप उसके काबू में हो। लेकिन यहां रुकिए, आपको समझना होगा कि यह आपकी गलती नहीं है, यह एक मानसिक जाल है जिसमें आपको फंसाया गया है। और इस जाल से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, खुद को समझना, खुद को स्वीकार करना और अपनी भावनाओं को इज्जत देना। जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल करो, क्या आपने वाकई कुछ ऐसा किया है जिसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए? अगर नहीं, तो सामने वाले की चुप्पी को अपनी गलती मत मानो, उसके साइलेंस को अपनी कमजोरी मत बनाओ। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा, तो यह उसकी परिपक्वता की कमी है, आपकी नहीं। ऐसे समय में खुद को मजबूत करना बेहद जरूरी होता है। आपको अपने आत्मसम्मान को ढूंढना होगा, जो शायद उस रिश्ते में कहीं खो गया था। आपको खुद से बात करनी होगी, खुद को याद दिलाना होगा कि आप एक इंसान हैं, एक पूरी पहचान के साथ। आपकी भावनाएं वैध हैं, आपके सवाल जरूरी हैं और आपकी उपस्थिति अनमोल है। इस प्रक्रिया में समय लगेगा,
लेकिन यह जरूरी है। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने विचारों को लिखो ताकि आपका मन साफ हो सके। आप मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आपकी भावनाएं स्थिर हो सकें। आप थेरेपी ले सकते हैं ताकि आप टॉक्सिक पैटर्न्स को समझ सकें। और सबसे जरूरी, आप खुद को क्षमा कर सकते हैं। खुद को माफ करो इस बात के लिए कि आपने इतना दर्द सहा। खुद को माफ करो इस बात के लिए कि आप किसी और की चुप्पी को अपनी सजा समझ बैठे। खुद को माफ करो क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद के लिए खड़े होने का। जब कोई इंसान आपको बार बार चुप रहकर तोड़ने की कोशिश करे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि अब तुम वैसा इंसान नहीं हो जो किसी के साइलेंस से डर जाए। अब तुम वो इंसान हो जिसने खामोशी में भी खुद की आवाज ढूंढ ली है। क्योंकि खामोशी सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक आईना भी है जो दिखा सकता है कि कौन आपके साथ है और कौन बस आपके मन को कंट्रोल करना चाहता है। अब तय आपको करना है, आप उस चुप्पी का शिकार बनना चाहते हैं या उसके खिलाफ अपनी आत्मा की आवाज बनना चाहते हैं। याद रखो, जब शब्द बंद हो जाते हैं तब आत्मा बोलती है, और एक बार अगर आत्मा बोल पड़ी तो फिर कोई खामोशी उसे रोक नहीं सकती। अगर आपने भी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट का सामना किया है तो यह आपकी लड़ाई है, और ये वीडियो उस लड़ाई में आपका हथियार। इस आवाज को अपने भीतर उतारो और खुद से वादा करो, अब कोई भी खामोशी तुम्हें नहीं तोड़ेगी। अब कोई भी चुप्पी तुम्हारी आवाज को नहीं दबाएगी। अब तुम खामोशी में नहीं जलोगे बल्कि उसमें खुद को फिर से गढ़ोगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सशक्त महसूस करवाता है तो इसे अभी लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो शायद आज भी किसी चुप्पी की कैद में हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी ले आए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के और गहरे, प्रभावशाली और आंखें खोल देने वाले विषयों पर वीडियो मिलते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप अकेले नहीं हैं। इस चैनल पर आपको हर हफ्ते वो आवाज मिलेगी जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। खुद की आवाज को मत दबाओ, उसे दुनिया को सुनाओ। यही शुरुआत है नई सोच की, नई चेतना की और एक नई जिंदगी की। धन्यवाद।